आपका झार एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली हाई स्कूल टीचर यानी टीजीटी परीक्षा के मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यानी कि मैथमेटिकल साइंस जो होता है उसके सिलेबस का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले जेएसएससी टीजीटी एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, ये जो जेएसएससी टीजीटी एग्ज़ाम लेती है इसमें 2 पेपर्स होते हैं। जो पेपर 1 होगा कुछ इस तरह का होगा। देखिए, सब्जेक्ट्स कंप्रीहेंशन स्किल इन हिंदी, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 50 और जिसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी ग्रामर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए मार्क्स भी 50 दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस में झारखंड से रिलेटेड जीके रहेगा, पूरा ऑल इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारा मिला करके 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल पेपर 1 में 200 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए आपको 200 मार्क्स अवार्ड दिए जाएंगे। अब ये जो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, और इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 चेक भी होगा। और एक बात, ये पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो मार्क्स आएंगे, जो आपको मार्क्स ऑब्टेन होंगे, ये आपके मेरिट बनते समय ऐड नहीं होंगे। तो चलिए, जो मेन पेपर है वो क्या है, पेपर 2 है। थोड़ा पेपर 2 के पैटर्न को समझते हैं। पेपर 2 में आपका मैथ्स है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, ये सब में से कोई अगर सब्जेक्ट है तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको टोटल 300 मार्क्स मिलेगा। मतलब ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का 3 आवर्स। ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम के बाद मेरिट बनेगा यही पेपर 2 वाले पेपर से बनेगा। पेपर 1 बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। नेक्स्ट, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पेपर 2 के डिटेल सिलेबस को देखेंगे। पेपर 1 क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, इसीलिए उसको अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पेपर 1 जो होगा वो कॉमन है, उसको एक कॉमन वीडियो बनाएंगे सारे के लिए, उसमें आप लोगों को डिस्क्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है हम लोग के पास। फिजिक्स में पूछा जाएगा जनरल फिजिक्स, रिलेटिविटी, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे ही मैथमेटिक्स पार्ट से पूछा जाएगा अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को डिटेल से देख लेते हैं क्या है। जनरल फिजिक्स में आपका रहेगा वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन एंड एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, विस्कोसिटी एंड एलिमेंट्री आइडियाज। नेक्स्ट है रिलेटिविटी में आपका रहेगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, वेलोसिटी डिपेंडेंस ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये सब रहेंगे रिलेटिविटी के पोर्शन से। नेक्स्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यहाँ इरिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशिएंसी। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया जो कि क्लास 11-12 का ही पार्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जनरल फिजिक्स है ये क्लास 11th में है पूरा। ये रिलेटिविटी जो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सिलेबस ये 11th और 12th में आपको मिल जाएगा, 11 के 12th के बुक्स में। नेक्स्ट ऑप्टिक्स देखिए, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ साइट, एलिमेंट्री आइडियाज, ये भी ग्रेजुएशन के सिलेबस में है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये 11-12 में ही है, लेकिन 11-12 में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आप इसको ग्रेजुएशन के बुक से कर सकते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेस ऑफ
साइट, ये भी क्लास 11-12 में है। एलिमेंट्री आइडियाज लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि इसको भी 11 और 12 के बुक से ही कर लेना है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैपेसिटर एंड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्लास 12 के पूरे सिलेबस से लिया गया है। तो ये क्लास जो 12 के बुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके हैं किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू द व्हीटस्टोन ब्रिज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद वाइट सवार्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और लेंज लॉ। ये अलग अलग टॉपिक हैं यहाँ, जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद कॉमा आ जाएगा, उसके बाद है लेंज लॉ। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, ये पीछे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है ये भी पूरा क्लास 12 के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंजर्स इक्वेशन। यहाँ पर जो यहाँ तक का सिलेबस है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्लास 11-12 के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंजर इक्वेशन ये आपको ग्रेजुएशंस के बुक में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाएगा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, चेनर डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम्स एंड दियर इंटर कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये उसके बाद है बेसिक लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल बुलियन अलजेब्रा। ये पूरा सिलेबस क्लास 12 के पार्ट से है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक एक टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम, डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम पढ़ना है। एंड इट्स दियर इंटर कन्वर्जन, मैंने कन्वर्जन भी मतलब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। बेसिक लॉजिक, ट्रूथ टेबल्स एंड बुलियन अलजेब्रा, ये पूरा क्लास 11-12 के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। सबसे बेटर है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें इनिशियली, उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग का फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया। मैथमेटिक्स के सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहला पार्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में पहला है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा देखिए। क्या है, जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, और उसके बाद सेट मेकिंग, ये सेट थ्योरी से हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड सिस्टमेटिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ये टोटल अलजेब्रा से हो गया। अगर आप 11-12 में देखेंगे अलजेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन जो टीजीटी के सिलेबस में है वो एक छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, तो इसको आप 11-12 और ग्रेजुएशन के टेक्स्ट बुक्स दोनों से मिला करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शंस 11-12 में अच्छे से नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके पास है फंक्शंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज़ थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम और टेंजेंट और नॉर्मल। ये सारे ही टॉपिक्स आपको क्लास 12 के बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा इसको ग्रेजुएशंस के बुक से भी पढ़ाई कर लेना। नेक्स्ट आगे है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में देख लेते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये भी आपको क्लास 12 के बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक एलिमेंट्री आइडिया ले लेना चाहिए ग्रेजुएशंस के बुक से, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है तो फिर क्वेश्चंस का लेवल 11-12 के लेवल से थोड़ा हाई रहेगा। नेक्स्ट आगे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को पढ़ना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसमें भी डायमीटर एक्सक्लूडेड है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 11 के बुक से ही कर लें। क्लास 11 में ये सारा टॉपिक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये आप क्लास 11 से ही कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो वो पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है कुछ चैप्टर्स को लेकर के,
जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें से एक है, जिसमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशंस। इसमें है आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम्स, ठीक है। जैसे हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये सब के बीच में हम लोगों को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये सब के बीच में रिलेशनशिप भी पढ़ना है। ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी पढ़ना है और उसके बीच रिलेशनशिप्स को भी पढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन प्लेन का और स्ट्रेट लाइन, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशंस में, जो कि क्लास 11-12 में इसका एक एलिमेंट्री आइडिया दिया हुआ है। ये आपको ग्रेजुएशन के बुक से ही करना होगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में डी मोवर्स थ्योरम है एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, वही वाला थ्योरम है। तो ये एक्चुअली आपको मिल जाएगा क्लास 11-12 के बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन ये स्पेशली इसके जो एप्लीकेशंस है ये आपको ग्रेजुएशंस में ही कराए जाते हैं, इसीलिए आप इसको ग्रेजुएशंस के बुक से ही पढ़ लें। कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट, जो गोगरी सीरीज और समेशन सीरीज, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिलेबस है, ज़्यादा बेटर होगा कि आप ग्रेजुएशन के सिलेबस से करें, ग्रेजुएशन के टेक्स्ट बुक से करें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही क्या हुआ कि ये जो पूरा सिलेबस का डिस्कशन था यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये जो सिलेबस है टीजीटी साइंस मैथ का, इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको फिजिक्स और मैथ्स और फिजिक्स का हाई स्कूल टीचर एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।